हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, टीएस ग्रेवाल की बुक में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया है। पीछे से एक्सरसाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गुडविल का चल रहा है। जब पार्टनर जो है गुडविल प्रीमियम, गुडविल में जो हम प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं कैश में लेकर आता है। आज जो हमारा टॉपिक अभी क्वेश्चन नंबर 27 में है वो है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। मतलब प्रीमियम तो लेकर आएगा, मतलब गुडविल कैश में तो लेकर आएगा, लेकिन ब्रॉट इन काइंड का मतलब है कि वो साथ में एसेट्स के रूप में लेकर आएगा, एसेट्स लेकर आएगा बिजनेस के अंदर। वो हमारा टॉपिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। स्क्रीन पर देखो। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profits. Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill. मतलब जो सोहन है वो contributed कर, मतलब अपना जो है दे रहा है, assets जो लेकर आ रहा है उसके अंदर उसका क्या है, एक तो कैपिटल का अमाउंट है और उसी के शेयर का गुडविल का अमाउंट है। अब क्या क्या लेकर आ रहा है वो, स्टॉक है 60,000, डेटर्स है 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड है 6 लाख। वैल्यूड का मतलब है पूरी फर्म की न्यू गुडविल है 6 लाख रुपीज़ की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन एडमिशन। अब देखो, हमें इसमें एंट्रीज करनी है। जो हमें अमाउंट दिया है स्टॉक डेटर्स का, वो हम क्या करेंगे, एसेट्स लेकर आए। तो जर्नल एंट्री में जब भी एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती है। जो जो चीज़ें लेकर आया वो सारी एसेट्स ही लाए, लाइबिलिटीज़ का कोई भी उसमें अमाउंट नहीं गिवन है। तो जब एसेट्स लाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमारी एंट्री जो है डेट में क्या है, यहाँ पर अप्रैल लगाएंगे और 1 अप्रैल 2022 हमारे पास वो क्या लेकर आया, एक तो स्टॉक लाया, स्टॉक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या लाया था, स्टॉक लाया था। उसके बाद क्या लाया था, डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर भी क्या होती है, एसेट होती है। उसके बाद क्या लाया, लैंड लाया, तो लैंड अकाउंट डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और 2, इन सारी एसेट्स में जितनी भी ये एसेट्स लाया उनका जितना भी टोटल है, उस टोटल के अंदर उसका एक तो जो सोहन का है उसकी कैपिटल बनेगी और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगा। कॉन्ट्रीब्यूटेड किया है तो दैट मीन्स वो प्रीमियम कैश में लाया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 सोहन कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे देखो कभी कभी शॉर्ट्स फॉर्म यूज करती हूँ, बट आपको पूरा वर्ड लिखना है, प्रीमियम भी कैपिटल भी पूरे वर्ड्स लिखने हैं। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पर लिखेंगे ब्रिंग्स प्रीमियम अमाउंट brought in kind and capital contributed by new partner। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि वो किस चीज़ की आप एंट्री कर रहे हो। अब देखो, स्टॉक लेकर आया था वो 60,000 का और डेटर्स आए थे 80,000। आप अपनी बुक के अंदर देखोगे 60,000, 80,000 और जो लैंड का अमाउंट था वो था 1 लाख और ये है 40,000। अब देखो, अब हम इन चारों का जो टोटल करेंगे, इस सबका टोटल देखो कितना आएगा, 1 + 80, 180 + 60, 240 + 240, तो कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया एसेट्स का, 2,80,000। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसकी कैपिटल है और दूसरा उसका प्रीमियम है। अब हम इसको आधा आधा ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों में से उसका शेयर कितना है, 1/4। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कॉमनली 1/4 है, इसमें से उसकी 1/4 का कैपिटल निकाल लेंगे, बट ये गलत होता है। हमें क्या कंफर्मेशन होती है, प्रीमियम और कैपिटल में से हम किसका, या तो हमें टोटल कैपिटल दियो तो उसमें से हम उसका शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको क्या किया, टोटल गुडविल, जो कि गुडविल वैल्यूड है ना, गुडविल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, सबकी गुडविल है, मतलब न्यू गुडविल है,
तो इसका मतलब क्या है, ये किस किस की है, राम की, मोहन की और सोहन की, तीनों की गुडविल है 6 लाख रुपीज़। तो प्रीमियम हम इसका यहाँ से निकाल सकते हैं 6 लाख इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा 1,50,000। तो इसका मतलब उसका प्रीमियम कितना है 1,50,000। यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे 6 लाख इंटू 1/4, तो उसका प्रीमियम कितना आ जाएगा 1,50,000। अब ये पूरा टोटल डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब 280 में से 150 अगर आप माइनस करोगे, 280 माइनस 1,50,000, तो क्या आ जाएगा 1,30,000। 1,30,000 उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। 280 माइनस 150, 1,30,000 उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम लेकर आया था वो किसको दे देते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर्स है, राम और मोहन, तो टू राम कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स को मिल जाएगा, उनको इनकम हो जाएगी कितना 1,50,000। अब रेशो कौन सी होनी चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट इन दिस क्वेश्चन कोई भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का या न्यू रेशो का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब न्यू रेशो और आपका सेक्रीफाइसिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो जो आपकी ओल्ड रेशो होती है ना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो की इक्वल हो जाती है। ओल्ड रेशो इक्वल हो जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो के। कब, जब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हमें कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको 3:2 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,50,000 इंटू 3/5, इसको काटेंगे तो इसको मिलेगा 90,000 और इसको ऑटोमेटिकल क्या आ जाएगा 60,000। यहाँ पे 1,50,000 इंटू 2/5, यहाँ पर एंट्री कर देंगे, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि प्रीमियम divided in sacrificing ratio in old partners। बस उसके बाद हमें कुछ बोला नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है या नहीं किया, कुछ नहीं। तो हम यही मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट ऑल पार्टनर्स को मिला और उन्होंने अपने बिजनेस में ही रिटेन करके रखा। ये क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 रीड करने जा रही हूँ, आप भी देखो। A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio 1/3 and 2/3. On 1st April 2022 their capitals were 8,000 and 10,000। ये A और B की क्या दी हुई है, फर्स्ट डेट को जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। On that date they admit C in partnership and give him 1/4 share in the future profit. C brings 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। देखो सी जो है कैपिटल लाया और अपना गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लेकर आया और पुराने पार्टनर से उसको क्या कर लिया, निकाल लिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर। और आपको प्रोपोर्शन भी कैलकुलेट करना है, मतलब आपको फ्यूचर न्यू रेशो निकालनी है इसमें। अब देखो हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है और हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ए और बी, सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए और हमें कुछ भी नहीं बोला कि जो पुराने पार्टनर्स है वो सी को कैसे, ये जो 1/4 शेयर है ये कैसे ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, या फिर ये कैसे दे रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिर्फ हमें ओल्ड शेयर और उसका शेयर दिया। तो जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल फर्म का जो न्यू शेयर होता है वो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हम यहाँ साइड में वर्किंग नोट बना लेते हैं। लेट टोटल फर्म न्यू शेयर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया कि 1 का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो न्यू शेयर होगा फ्रैक्शन में, जैसे इनका ओल्ड शेयर फ्रैक्शन में दिया था ऐसे ही न्यू शेयर निकल के आएंगे, तो उन तीनों का जब आप टोटल करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब उसमें से हमें सी का हमें पता है कि 1/4 शेयर उसका नया शेयर है, तो सी का हम लिख लेते हैं, सी का न्यू शेयर 1/4, तो रिमेनिंग किसका बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर जो बचेगा 1 माइनस 1/4, तो 3/4 जो होगा वो किसका होगा, ए और बी का। वो जो कि अगर हमें जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो उनकी ओल्ड शेयर होगा, जो उनका ओल्ड रेशो होगा, उसी शेयर में, उसी रेशो में वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उनका न्यू शेयर निकल आएगा। तो अब क्या करेंगे, जो 3/4 है ये किसका हो जाएगा, ए और बी का। तो ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, जो रिमेनिंग शेयर होता है उसको आप क्या करोगे, जैसे इनका डिनोमिनेटर तो क्या है, तो रेशो क्या हो गई 1:2, तो मतलब 1/3 जो उनका ओल्ड शेयर है, तो मतलब देखो 3/12 ये इसका न्यू आ गया, और बी का क्या आ जाएगा, वही रिमेनिंग शेयर, और इसका 2/3, 3 2 6। मैंने इसको डिवाइड नहीं करा क्योंकि आगे मुझे क्या हो रहा था कि नीचे जो फ्रैक्शन का जो आएगा वो डिनोमिनेटर सेम आता जाएगा, लास्ट में हम जब रेशो निकल आती है तब कट आउट कर लेते हैं। सी का न्यू शेयर क्या है, 1/4। अब देखो ये 12 है, ये भी 12 है, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, 12 बना लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 3/12। तो न्यू रेशो हमारी निकल आई, तीनों के डिनोमिनेटर सेम, तो न्यू रेशो हमारी क्या आ गई, न्यू रेशो ए बी और सी 3 6 एंड 3। तो जब आप इसको कट आउट कर सकते हो, तीनों नंबर्स को एक ही नंबर पे कटने चाहिए तीनों, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। तो ये इनकी न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए भी बोला था। अब आपको देखो जो प्रीमियम का अमाउंट लेकर आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है, हमें सिर्फ न्यू रेशो फाइंड आउट करना है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कोई भी सेक्रीफाइस करने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब हमें क्वेश्चन में सेक्रीफाइस करने का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो हमारी ओल्ड रेशो होती है, ये जो इनकी ओल्ड रेशो थी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल हो जाएगी। तो हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत है, आप अपनी रफ कॉपी में निकाल के देखना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो को आप करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या आएगी, 1:2 आएगी। अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड टॉपिक हम करेंगे जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में क्या बोला है कि सी जो पास करनी है, सी कैपिटल लाया और प्रीमियम, तो पहले हम इसके लाने की एंट्री करेंगे। तो नंबर 1 एंट्री क्या हो जाएगी, डेट जो है हमारी क्या है 2022 है, 1 अप्रैल। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल लाया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ नरेशन लिख देंगे, ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम इन कैश बाय न्यू पार्टनर। जितना जितना वो अमाउंट लाया हम उसको लिख देंगे। कैपिटल कितनी लेकर आया था 8000, तो क्रेडिट में डालेंगे 8000, और प्रीमियम कितना लाया 6000, तो टोटल कितना अमाउंट आ गया बैंक में हमारी फॉर्म में 8 + 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 8000 + 6000, तो टोटल कितना आ गया 14000। अब जो नेक्स्ट प्रीमियम का जो अमाउंट होगा 6000, वो कौन सी रेशो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग, और इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड रेशो, तो 1:2 हमारी जो जाएगी भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी, उसको हम दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री में ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account। यहाँ लिखेंगे प्रीमियम डिवाइड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा
6,000 रुपीज़ का। तो नेक्स्ट एंट्री में हम पूरे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग। क्या रेशो हो जाएगी? 1:2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 इंटू 1/3, तो मतलब इसको मिल जाएंगे 2,000 और यहाँ पर आ जाएगा 6,000 इंटू 2/3, इसको आ जाएंगे 4,000। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें ये भी बोला था कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। जैसे इस एंट्री में उनको क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे, इनको क्या हो गई थी, इनकम हो गई थी क्योंकि इनको मिला था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, ये विड्रॉ कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएंगे, पूरे अमाउंट से डेबिट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरा अमाउंट बोला है कि उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया। तो पूरा जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ हमेशा बैंक से होता है, जब आता है अमाउंट तो भी बैंक या कैश में आता है और जब विड्रॉ होता है तो भी हमारा कैश या बैंक से जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। जितना जितना इनको मिला उतने उतने अमाउंट से ये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे पूरा का पूरा। अगर ये बोलते हैं कि हाफ हाफ निकाला तो इसी अमाउंट को जितना मिला उसका हाफ हाफ कर देंगे। अगर कोई रेशो देते हैं तो उसी अमाउंट को क्या करोगे, उसी रेशो में डिवाइड करके डेबिट कर दोगे। हमारी ये जर्नल एंट्री 3 बन रही थी, तीनों हमने कर ली। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के स्टेप्स होते हैं, मैं एक उसमें जब हमारा पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें मैं स्टेप्स लिखवाऊंगी, तो वो आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग करना है। फिर भी मैं बताती जा रही हूँ कैसे कैसे है। जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा बैलेंस बीडी का स्टेप होता है। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका हमें बैलेंस दिया होता है तो उसको आप क्या करोगे, बाय बैलेंस बीडी। वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड। कैपिटल अकाउंट्स में ज़्यादातर क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड कॉलम में दिया होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, जैसे इस साइड लेफ्ट साइड में दिया होगा आपको। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। आपको पूरे वर्ड्स लिखने, मैं बार बार बोलती हूँ मेरी हैबिट है कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ कहीं कहीं जगह पर, लेकिन आपको पूरे पूरे वर्ड्स लिखने हैं। मैं यहाँ पर डेट्स का कॉलम भी बनाना भूल गई थी, आपको यहाँ पर डेट्स का कॉलम भी एक बनाना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। यहाँ पर मेरे पास स्पेस भी नहीं था कुछ और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि डेट का कॉलम भी था, इसमें आपको डेट गिवन थी, आप बना लेना। बाय बैलेंस बीडी, ए और बी का हमें 1 अप्रैल 2022 को स्टार्टिंग में हमें बैलेंस दिया था। कितना दिया हुआ था, 8,000 और 10,000। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000 एंड 10,000। क्लियर, 8,000 और 10,000 का बैलेंस दिया था। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है बैलेंस शीट के अंदर ही होता है, जितने हमारे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उनको हमें ट्रांसफर करना होता है, वो भी क्रॉसिंग होती है। बट अभी हमारा अभी पीछे जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें हमारा अभी टॉपिक आया नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगी। पहला स्टेप हो गया। अब हमें जर्नल एंट्री के थ्रू पे ही हमें पोस्टिंग करनी है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपकी जर्नल एंट्री करेक्ट बनी हुई है ना तो आप पोस्टिंग बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। फर्स्ट एंट्री में हम देखते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, ये भी रेज हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैपिटल कौन है, किसका नाम है, इसमें पहले बैंक है, फिर सी का है, फिर प्रीमियम है, सिर्फ एक ही का नाम है। क्लियर, सी क्या है, क्रेडिट। देखो जब भी आप जर्नल एंट्री से अकाउंट बनाओगे तो एक ट्रिक होती है, इसमें क्या करोगे, सी का कॉलम है, सी क्या है, क्रेडिट है 8,000। तो पहले क्रेडिट साइड में आप उसके अमाउंट में उसके कॉलम में अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, तो सी क्या है, देखो ये लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। ये क्या है, डेबिट साइड, और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रेडिट साइड। अब देखो सी क्या है, वहां पे 8,000 क्रेडिट है, तो मैं पहले क्या करूंगी, 8,000 यहाँ पर डाल दूंगी। सिर्फ सी का नाम है, ए और बी का कोई मतलब नहीं है। आपने कॉलम में डाल दिया। ठीक है, अब अपोजिट साइड, सी क्रेडिट था, अपोजिट साइड क्या है, डेबिट साइड में क्या लिखा है, बैंक। हम क्या लिखते हैं, जब पोस्टिंग करते हैं अमाउंट उसी के
उसी के नाम का आता है, पोस्टिंग अपोजिट वाले की आती है। तो बैंक आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये कैपिटल लाने की एंट्री हुई थी, क्लियर। अब सेकेंड एंट्री में चले जाते हैं। सेकेंड एंट्री में देखो कहां पर है, सेकेंड एंट्री में एक ए का नाम है और एक बी का नाम है। डेबिट में तो प्रीमियम है, हम कैपिटल कौन का मतलब जहां जहां पार्टनर के नाम है हम उसी को डालेंगे। ए और बी क्रेडिट है, तो ये भी क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में पहले हम ये वाले अमाउंट डाल देते हैं। ए के कॉलम में 2000 डाल देंगे और बी के कॉलम में 4000 डाल देंगे। मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ए के कॉलम में 2000 और यहाँ पर 4000। सी का कोई भी मतलब नहीं, मैंने अमाउंट डाल दिया। देखो कैपिट पार्टनर्स के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं आता है, अपोजिट वाले का नाम आता है। अब क्या आ जाएगा, अपोजिट में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री भी डन हो गई। थर्ड एंट्री में आ जाते हैं। थर्ड एंट्री में ए का नाम है, बी का नाम है, सी जो राइट में क्या है, बैंक का है। ए और बी क्या है, ये डेबिट है। तो डेबिट में पहले मैं अमाउंट डाल देती हूँ इनके कॉलम में, 2000 और 4000। डेबिट ये वाली साइड होती है, तो 2000 और यहाँ पर 4000। सी का नाम नहीं। अब डेबिट था, कॉलम डाल दिया, अपोजिट वाले में क्या नाम बचा, बैंक का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये इन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया था, टू बैंक अकाउंट। बस अब तीनों एंट्रीज मेरी डन है, और तो इसके बाद कोई भी अमाउंट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, किसी का भी अकाउंट बनाएंगे, तो हमारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस मिलाएंगे। वैसे भी जहां तक है 99% क्या होता है, 99.9% कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादातर क्या होती है, मोर देन होती है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका जो है ये वाली साइड, वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक आएगा तो उसमें ये वाली साइड मोर देन हो जाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ये वाली साइड ज़्यादा होती है। तो इधर का टोटल कर लेते हैं पहले हम। देखो इधर क्या हुआ, 8 + 2 10,000। इसका कितना आया, 10 + 4 14,000 और इसका 8,000। क्लियर। अब इधर आ जाएगा, इधर का बैलेंस वो हटा के, तो देखो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बीडी से स्टार्ट होता है और सीडी पे खत्म हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब 10 इधर है तो दोनों साइड, तीनों इस साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 14,000 और 8,000। अब 10 - 2, 10 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 8,000 का। इधर 14 और 4 10,000 का और इसका 8,000। ये मेरा बैलेंस सीडी आ गया, जो कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो जो न्यू पार्टनर होता है ना, न्यू पार्टनर का हमेशा सीडी जो होगा वो हमेशा उतना ही होगा जितना वो कैपिटल वाला अमाउंट लेकर आता है। सिर्फ कैपिटल वाला, जितना नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा वही उसका सीडी होगा। लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड सिर्फ एक सिंगल अमाउंट आएगा। इसके अलावा उसके कॉलम में कोई भी चीज़ नहीं आएगी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर में। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें जर्नल एंट्री और हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 29 करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखो, A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 3/7 share in profit and the new profit sharing ratio will be 2:3. C brought 2 lakh as his capital and 1,50,000 as premium for goodwill. उसी की कैपिटल दी है और उसी के ही शेयर दिया है गुडविल का जो वो लेकर आया। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉ बाय द ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। आधा जो शेयर था प्रीमियम का वो पुराने पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों की इंफॉर्मेशन दी थी, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
जो ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ए बी और सी। अब ए का निकलेगा और बी का निकलेगा। जो सेक्रीफाइस होता है वो हमेशा किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। नया पार्टनर तो आता है उसको क्या होता है, गेन होता है। ए का सेक्रीफाइस जब निकालेंगे तो ओल्ड क्या है 3/5 और न्यू क्या है 2/7। अब दोनों क्या हैं, नीचे का नंबर हमारा सेम होना चाहिए। जब भी आपका ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो नीचे वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नीचे 5 और 7 है तो इसको मैं क्या करूंगी, 5 और 7 का प्रोडक्ट क्या होता है 35, तो इसको 7 से कर दूंगी और इसको 5 से। जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही सेम ऊपर होगा, तो क्या होगा 21 - 10 अपॉन में 35, तो 11 अपॉन में 35, ये क्या आ गया, इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आया। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी का क्या है ओल्ड शेयर, देखो 2/5 और न्यू क्या है 2/7। इसका भी 5 और 7 हो गया, तो इसको भी मैं क्या करूंगी 35 बना लूंगी, इसको 7 और इसको 5, तो क्या आ जाएगा 2 7 14 - 10 अपॉन में 35, तो 4 अपॉन में 35, ये इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब हमें सेक्रीफाइसिंग क्या चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो के लिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम। नीचे दोनों के सेम है तो रेशो क्या बन गई 11:4, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 11:4, ए की और बी की। सी का तो कोई मतलब ही नहीं है सेक्रीफाइस। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले क्या लेकर आए सी, कैपिटल और प्रीमियम लाया, इसको लाने की करेंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट एंड देन विड्रॉ की एंट्री। नंबर 1 एंट्री देखो, इसमें 3 एंट्रीज बनेंगी। पहले क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है, पूरा प्रीमियम वर्ड लिखना है और कैपिटल भी पूरा लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बैंक में पैसे कितने आए, देखो 2 लाख रुपीज तो आए कैपिटल के और 1,50,000 आया प्रीमियम का, तो टोटल कितना आ गया 3,50,000। 2 लाख कैपिटल एंड 1,50,000 प्रीमियम, ठीक है। अब प्रीमियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पहले नरेशन लिखते हैं, ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर। अब इस प्रीमियम अमाउंट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में ऑल पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे देंगे। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किसका शेयर है, प्रीमियम फॉर गुडविल, नए पार्टनर का। तो 1,50,000 था, किसको देंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम डिवाइड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। अब मैं पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, अब फिर से बता रही हूँ। देखो प्रीमियम कितना है 1,50,000, इसको ये किसका शेयर है, ये किसका शेयर है, न्यू पार्टनर का। जब आप न्यू पार्टनर का शेयर, हमेशा ऑलवेज न्यू पार्टनर का ही शेयर होगा, उससे वही वाला अमाउंट होगा। जब उस पार्टनर का शेयर होता है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करते हैं। क्या करेंगे अब 1,50,000 इंटू 11/15। अगर आप यहाँ पर 11/15, अगर हम क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं करते, कभी कभी बच्चे यही वाला पार्ट ले लेते हैं 11/35 और 4/35, ये क्या होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर होते हैं। जब शेयर लेते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फर्म की गुडविल से। अब मैंने क्या लिया था, रेशो ली थी ना, तो मैंने किसका पार्टनर का लूंगी, न्यू पार्टनर का शेयर लूंगी। जब शेयर होगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा तो पूरी फर्म की गुडविल, जब रेशो यूज करोगे तो सिर्फ उसी पार्टनर का शेयर होगा जो आपका पार्टनर एडमिशन ले रहा है। अब यहाँ पर 1,50,000 इंटू 4/15, इसको काटेंगे, 15 × 1 =
तो यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 40,000। अब इन्होंने बोला था कि थर्ड एंट्री में इनको पहली एंट्री तो हमारी लाने की हो गई, दूसरी हमारी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करने की होगी, और थर्ड इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जितना आपको प्रीमियम मिला है ओल्ड पार्टनर्स को, उन्होंने हाफ ऑफ करके इसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। जब भी विड्रॉ होगा, देखो जब पैसे आते हैं हमारे फॉर्म में तो बैंक से आते हैं, अब जैसे ही प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ भी होगा तो बैंक से ही अमाउंट जाएगा। अब कैसे किया इन्होंने, पुराने पार्टनर्स को जैसे इनकम हुई थी तो ऐसे ही पुराने पार्टनर ने क्या किया, निकाल लिया। जैसे ही उस एंट्री में वो क्रेडिट हुए थे, नेक्स्ट एंट्री में वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, देखो ये दोनों क्या हुए, इनको पहले इनकम हो गई थी, अब इन्होंने निकाल लिया, तो क्या करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया, तो पैसे कम हो जाएंगे। गिवर कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हाफ ऑफ प्रीमियम अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। आधा आधा में निकाला, पूरा निकालते तो पूरा ही दे देते, अब इन्होंने हाफ हाफ निकाला है, तो 1,10,000 का हाफ क्या होगा, 55,000। तो यहाँ पर ऐसे मैं करके भी दिखा देती हूँ, चाहे 1,10,000 इसका हाफ, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 55,000। इसका कितना है, 40,000, तो 40,000 का हाफ क्या हो जाएगा, 20,000। तो दैट मीन्स 75,000 क्या हो गया, प्रीमियम का अमाउंट निकल गया। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा जो 29 था ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे 27, 28, 29 तीनों क्वेश्चन किए। दो जो क्वेश्चन थे 28 और 29 में, उसमें गुडविल विड्रॉ का पॉइंट था, और 27 था उसमें आपका सिर्फ ये था कि जब प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड था। अगर आपको तीनों में से कहीं पर कुछ पॉइंट समझ नहीं आया कि कैसे किया है मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे।